ज़ावियार की अब बेजा बदतमीज़ियाँ अब आपे से बाहिर हो चुकी हैं बेचारी नायाब के लिए। नायाब थक हार चुकी थी क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई उससे इस तरह की बात और गुफ्तगू करता कि उसको ज़लील ही करके रखता था। और जैसा कि आपने देखा कि तानिया कितने बुरे तरीके से उसको फंसा देती है, किसी और को बना के दूसरी नायला को गालियाँ पढ़वा देती है, जिसकी वजह से ज़ावियार और ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ हो जाता है और कहता है कि तुम एक नंबर की जाहिल औरत हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम मेरे बेटे के साथ क्या करोगी और उसकी क्या तरबियत करोगी। मैंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, और अब मैं तुम्हें सख्ती से मना करता हूँ कि तुम हैदर से नहीं मिलोगी और ना ही घर के किसी मामलात पे ध्यान दोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप तानिया की बातों का यकीन करें, ये ज़रूर तानिया की चाल है जिसको उसने यानी कि आपसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि कोई चाल वाल नहीं है, बल्कि ये सारा तुम्हारा किया धरा है जो तुम्हारे आगे आ रहा है। लेकिन निगार अब बहुत ज़्यादा खुश है और समझ चुकी है कि नहीं, मामला काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है। अब तानिया को आगे लाना है और इस नायाब को मौका है कि पीछे करना है। वो उसको कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि ज़ावियार देखो, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। अब मैं जो करूँगी वो बिल्कुल ठीक करूँगी और तुम्हें बिल्कुल किसी मामले में नहीं बोलना है। जिस पर वो कहता है कि काश नहीं आप, मैं तानिया की बातों का पहले ही यकीन कर लेता। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मैंने उसकी किसी बात का कोई यकीन नहीं किया और मैं तुम्हारी बातों का ही यकीन करता रहा। काश मैं उस वक़्त ही ये बात मान जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज मुझे पता चल रहा है कि नायाब की तानिया की हर एक बात कही हुई सच थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया और आज मुझे जाकर बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों का अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया है। दूसरी तरफ नहीं, आपको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसकी इस घर में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है और जगह जगह से रुसवाई का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि दादी के बाद उसको इस घर में बहुत ही बुरा उसके साथ किया जा रहा है और ये सलूक उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। लेकिन वो समझ ही नहीं आ पा रही कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी ये बात ठान लेती है कि वो अब मज़ीद यहाँ पे नहीं रुकेगी, इसलिए वो प्लान करती है और रातों रात लेकर हैदर को वहाँ से निकल पड़ती है, जिसकी वजह से घर का माहौल पीछे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही बहुत ही खुशी के साथ आता है ज़ावियार घर पे और कहता है कि मेरा बेटा किधर है, वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसने जो लड़की रखी हुई है वो शोर मचाने लग जाती है और कहती है कि हैदर कमरे में नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या माजरा हुआ है, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा। जिस पर ज़ावियार उसको गुस्से से कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है कि तुम्हें इतना नहीं पता है कि वो किधर गई है और मेरे बेटे को किधर लेके गई है। देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो। तुम किस तरह की औरत हो और कैसे तुम पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि निकार कहती है कि देखो भाई, वही हुआ, वो अपना खेल खेल गई है और हमें कानो कान खबर नहीं हुई किस तरीके से उस औरत ने ये किया है। और सोचो कितना रुपया पैसा हटियाती होगी और सारा कुछ अपने घर वालों को देती होगी। हमें तो किसी बात की समझ नहीं आई और तुम आज तक उसको बोली बोली करके करते रहे कि वो बहुत ज़्यादा बोली और मासूम है। जिस पर ज़ावियर कहता है कि आज मुझे जाकर इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि कैसे मुझे उसको हैंडल करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको खुली छूट दे रखी थी, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे अपनी सारी बेवकूफ़ियों पे बहुत हैरत हो रही है। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मुझे कभी भी इस पे यकीन नहीं करना चाहिए था। ज़ावियार की अब बेजा बदतमीज़ियाँ अब आपे से बाहिर हो चुकी हैं बेचारी नायाब के लिए। नायाब थक हार चुकी थी क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई उससे इस तरह की बात और गुफ्तगू करता कि उसको ज़लील ही करके रखता था। और जैसा कि आपने देखा कि तानिया कितने बुरे तरीके से उसको फंसा देती है, किसी और को बना के दूसरी नायला को गालियाँ पढ़वा देती है, जिसकी वजह से ज़ावियार और ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ हो जाता है और कहता है कि तुम एक नंबर की जाहिल औरत हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम मेरे बेटे के साथ क्या करोगी और उसकी क्या तरबियत करोगी। मैंने
तुमने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया जो तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, और अब मैं तुम्हें सख्ती से मना करता हूँ कि तुम हैदर से नहीं मिलोगी और ना ही घर के किसी मामलात पे ध्यान दोगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप तानिया की बातों का यकीन करें, ये ज़रूर तानिया की चाल है जिसको उसने यानी कि आपसे हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि कोई चाल वाल नहीं है, बल्कि ये सारा तुम्हारा किया धरा है जो तुम्हारे आगे आ रहा है। लेकिन निगार अब बहुत ज़्यादा खुश है और समझ चुकी है कि नहीं, मामला काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है। अब तानिया को आगे लाना है और इस नायाब को मौका है कि पीछे करना है। वो उसको कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि ज़ावियर देखो, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। अब मैं जो करूँगी वो बिल्कुल ठीक करूँगी और तुम्हें बिल्कुल किसी मामले में नहीं बोलना है। जिस पर वो कहता है कि काश नहीं आप, मैं तानिया की बातों का पहले ही यकीन कर लेता, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मैंने उसकी किसी बात का कोई यकीन नहीं किया और मैं तुम्हारी बातों का ही यकीन करता रहा। काश मैं उस वक़्त ही ये बात मान जाता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज मुझे पता चल रहा है कि नयाब की तानिया की हर एक बात कही हुई सच थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया और आज मुझे जाकर बड़े अच्छे तरीके से इन सब बातों का अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने कितना गलत कर दिया है। दूसरी तरफ नहीं, आपको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उसकी इस घर में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है और जगह जगह से रुसवाई का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि दादी के बाद उसको इस घर में बहुत ही बुरा उसके साथ किया जा रहा है और ये सलूक उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। लेकिन वो समझ ही नहीं आ पा रही कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी ये बात ठान लेती है कि वो अब मज़ीद यहाँ पे नहीं रुकेगी, इसलिए वो प्लान करती है और रातों रात लेकर हैदर को वहाँ से निकल पड़ती है, जिसकी वजह से घर का माहौल पीछे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही बहुत ही खुशी के साथ आता है ज़ावियर घर पे और कहता है कि मेरा बेटा किधर है, वो उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसने जो लड़की रखी हुई है वो शोर मचाने लग जाती है और कहती है कि हैदर कमरे में नहीं है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या माजरा हुआ है, मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा। जिस पर ज़ावियर उसको गुस्से से कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है कि तुम्हें इतना नहीं पता है कि वो किधर गई है और मेरे बेटे को किधर लेके गई है। देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त करो, तुम किस तरह की औरत हो और कैसे तुम पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि निकार कहती है कि देखो भाई, वही हुआ, वो अपना खेल खेल गई है और हमें कानो कान खबर नहीं हुई किस तरीके से उस औरत ने ये किया है। और सोचो कितना रुपया पैसा हटियाती होगी और सारा कुछ अपने घर वालों को देती होगी। हमें तो किसी बात की समझ नहीं आई और तुम आज तक उसको बोली बोली करके करते रहे कि वो बहुत ज़्यादा बोली और मासूम है। जिस पर ज़ावियर कहता है कि आज मुझे जाकर इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि कैसे मुझे उसको हैंडल करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको खुली छूट दे रखी थी, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे अपनी सारी बेवकूफ़ियों पे बहुत हैरत हो रही है। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मुझे कभी भी इस पे यकीन नहीं करना चाहिए था।